हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं एक और वीडियो के आपके सामने हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गोल्डन रूल के बारे में। जब भी आप किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं तो आप समझना चाहते हैं कि यार उस चीज़ के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मॉडरेटली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कम इंपॉर्टेंट है देसी भाषा में। ठीक है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक गोल्डन रूल के बारे में जो काफ़ी लोग समझते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते स्टिल तब भी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट है, अब इसका कोई मीम मत बना देना, रमन नाम का, या फिर कोई, चलो यार एक काम करते हैं, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, आकाश। एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो फार्माकोलॉजी पढ़ने बैठता है। पूरा साल वो ये करता है कि पूरा साल फार्माकोलॉजी पढ़ता है। अपने मन में ही मना लेता है कंसेप्ट कि मैं जब फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर लूंगा ना तो ही मैं सूटिक्स पे जाऊंगा। इस चक्कर में क्या होता है कि जी पैट में बैठता है तो 28 क्वेश्चन में से 26 लगा लेता है और बाकी जगह दो तीन दो तीन दो तीन, जी पैट क्वालिफाइड नहीं हुआ। कहने का मकसद ये है कि फार्माकोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको जब आप कंप्लीट करेंगे तभी आप सूटिक्स पे मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आप एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप किसी और सब्जेक्ट पे मूव ऑन करें, दैट्स अ बिग मिस्टेक। दैट्स अ बिग मिस्टेक दैट यू कैन डू। So it's very important to understand that you have to follow this golden rule. इसको थोड़ा ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं, इट विल लुक मोर गुड। सो बेसिकली पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं होता, पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें करनी है कि हमें एक काम करना है। हमें एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि सीधी नहीं बनी, और उसमें मुझे जी पैट का सिलेबस और मुझे सेमेस्टर्स का सिलेबस उठाना है। अब मुझे मैच करना है ये, यार देखो कौन सा सिलेबस मैच करता है। फिर इसको मुझे एक कॉपी में लिख लेना है, एक कॉपी उठाओ, उस पर कॉपी में लिख लो कि जी पैट का सिलेबस ये है, सेमेस्टर का सिलेबस ये है। अब इनमें मैच करते हुए टॉपिक एक कॉपी में लिख लो आप। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको कैटेगराइज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। अब डाउट क्या आएगा, सर मैं तो सेकंड ईयर में, मुझे कैसे पता कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है एनालिसिस के अंदर जो फोर्थ ईयर में आएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो दोस्त, सिंपल सी बात है। इसका सिर्फ इसका दो तरीका है। पहला तरीका ये, जस्ट कॉन्टैक्ट अस, वील हेल्प यू आउट। हमारे पास, हमने ये डेटा कलेक्ट करा हुआ है और आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। क्योंकि सच्चाई ये है कि फोर्थ ईयर में आते थे हमें समझ आता है, लेकिन सेकंड और थर्ड ईयर में नहीं पता होता कि सही में कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। और अगर अपनी तरफ से आप हिम्मत करना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं तो 2-3 दिन लगातार बैठो, 10 साल के पेपर एनालाइज करो, पेज पलटो और उसमें टॉपिक्स लिखते चलो। अच्छा ये आता है बार बार, ये आता है बार बार, ये आता है। इस तरह से आप फिगर आउट कर पाओगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है। यहाँ पर एक गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल ये कहता है कि पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको कंपेयर करना है जी पैट के सिलेबस को सेमेस्टर के सिलेबस से। गॉट इट। और उसके बाद अगर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस और लेस इंपॉर्टेंट सिलेबस आप कंप्लीट कर पाओ तो ठीक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट छूट भी जाए ना तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका मेजर चंक कंप्लीट हो चुका है ना। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड सेमेस्टर के अंदर बेसिकली मैंने एग्जांपल आपको पुट ऑन करने की कोशिश करी है कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट को सेग्रीगेट कैसे कर सकते हैं, उनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट में मैं आपको समझाता हूँ। सबने फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम तो पढ़ा ही होगा। तो लिमिट टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिकल एजेंट्स डेंट्रीफाइसिस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई जी पैट क्वालिफाइड ऑलरेडी बच्चा ये देख रहा होगा तो उसको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है। मैंने जी पैट क्वालिफाई करा हुआ है, तो जी पैट क्वालिफाइड, नाइपर क्वालिफाइड, अभी मैं नाइपर मोहाली में हूँ। तो वो सारी चीज़ें समझ आती हैं। ओके। अब क्या है, फार्माकोपिया में बहुत बार साल पूछ लेते हैं उठा के कि कौन से साल में कौन सा फार्माकोपिया आया था। प्रिस्क्रिप्शन के लैटिन टर्म्स पूछ लेते हैं, लैटिन टर्म्स, या पूछ लेंगे सुपर प्रिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडिटिव्स, एडिटिव्स तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरे 4 साल हेल्प करने वाला है, तो ये तो बहुत अच्छे से पढ़ना। उसके बाद हमारा फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, पोसोलॉजी, एलिगेशन मेथड, एल्कोहल हर साल नहीं आता, लेकिन 3-4 साल में एक बार आ जाता है और बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 4 मार्क्स वहीं से बढ़ जाएंगे। तो पोसोलॉजी, एलिगेशन मेथड और एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर पढ़ा होगा ना, स्पिरिट, ओवर, अंडर, अंडर प्रूफ, ओवर प्रूफ, वो सारी चीज़ें, अंडर स्पिरिट, ओवर स्पिरिट। देख लेना, चेक कर लेना जो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। ओके, जस्ट किडिंग। और डोसेज फॉर्म्स आ जाता है, एलेक्सस, सिरप्स, लिनेमेंट्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, तो वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको फॉर्मुलेशन में क्या क्या पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन,
वो फॉर्मुलेशन कैसे बनता है, और साइज रिडक्शन एक फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं लिख देता हूँ साइज रिडक्शन। जस्ट रीड इट वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज फ्रॉम दिस टॉपिक यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक मिल्स के बारे में, कि कोई मिल है और उसका मैकेनिज्म क्या है। लेस इंपॉर्टेंट मैं रीड नहीं करूंगा आपके लिए, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। मिक्सिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्प्यूरिटीज नहीं पूछता, सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट ये जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि इम्प्योरिटीज एक ऐसा क्वेश्चन है जो सेमेस्टर्स में आता ही आता है, तो वहाँ के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है आपको जीपैट के टर्म्स में बता रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना सिलेबस सेग्रीगेट करना होता है। इससे क्या होता है, आपको पता होता है आपको पढ़ना क्या है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता उन चीज़ को पढ़ने में जो आएगी ही नहीं, ठीक है। तो आपके इसके दो चीज़ें हैं आप जो कर सकते हो। हमें कांटेक्ट कर लो, हम आपको ये सिलेबस आपको हेल्प कर देंगे सेग्रीगेट करने पे। फार्मामेंट्स पे ये सिलेबस डल जाएगा बहुत ही जल्द, और आपको अवेलेबल हो जाएगा ये अगस्त 30 तारीख के बाद। अगस्त 30 2022, मैं ईयर भी बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप वीडियो 2024 में देख रहे हो, ठीक है। तो ये जब भी आप वीडियो देख रहे हो अगस्त 30 2022 के बाद हम सेग्रीगेशन करने वाले हैं, और उसको हम जीपैट जो हमारा सेक्शन है वहाँ पे फार्मामेंट्स ऐप में डाल देंगे, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और अगर आपको खुद से मेहनत करनी है तो भाई 10 साल के पेपर उठाओ, पेज पलटो धड़ाधड़ धड़ाधड़, और देखते जाओ क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको लगेगा इस काम में लगभग 15 घंटा, लेकिन आपको एक जस्ट मिल जाएगा भाई क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो विद दिस एग्जांपल मैं गोल्डन रूल यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। गोल्डन रूल गोल्डन नहीं है सच्चाई बताऊँ तो, क्योंकि एक ये रूल बन के रह जाएगा अगर इसको फॉलो नहीं करोगे। जिस दिन आप ये रूल फॉलो करके जीपैट क्वालिफाई कर लो तब ये कहलाएगा गोल्डन रूल। तो इसको अभी रूल मान के चलो, और जिस दिन आपका जीपैट क्वालिफाई हो जाए मुझे मैसेज डाल देना, सर मैंने गोल्डन रूल फॉलो किया था, हो गया काम, निकल गया जीपैट। उस दिन मुझे ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस चीज़ की, ठीक है। तो एंड करते हैं वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आपको बहुत हेल्प होगी इस चीज़ में। और अभी हम बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी काम कर रहे हैं, तो अलग अलग गेट हो गया, बिट्स हो गया, एमईटी, तो उनके लिए भी हम स्ट्रैटेजी वाली वीडियो लाने वाले हैं। तो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द फार्मा माइंड्स, बिकॉज फार्मा माइंड्स इज डेडिकेटेड टू हेल्प। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।